और अखिल भारतीय किसान सभा के आज के इस कलेक्ट्रेट के घेराव के कार्यक्रम में आए हुए तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष साथी पूर्व विधायक बलवान पूनिया, हमारे साथी रामेश्वर जी वर्मा, हमारे विभिन्न गांव के आए हुए सरपंच साथी, विभिन्न किसान संगठनों के आए हुए साथी, हमारे इस मुहिम में हमारे साथ रहने वाले हमारे साथी चरणजीत सिंह, हमारे साथी गोपाल जी, साथी रघुवीर, साथियों, इस लड़ाई की शुरुआत 2022 में की थी। 2022 में जिले में पहले घर को पूर्ण करने का प्रयास किया था नोर विधानसभा क्षेत्र के ललाना गांव। उस गांव में हम मौके पर गए, 200 पुलिस के जवान थे, 50 लेडीज पुलिस थी, मजिस्ट्रेट लगा हुआ था। हमने उनको पूछा, भाई किस काम आए हो? बोले हम तो इस मकान को कुड़क करने के लिए आए। हमने बोलना शुरू किया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और जो लोग कह रहे थे कि हम तो कुड़क करके जाएंगे, जो पुलिस के जवान, जो कंपनी के लोग ये कह रहे थे कि हम तो इस मकान के ताला लगा करके जाएंगे, हमारे 8 लाख रुपए का खर्चा लगा है, हम पुलिस के जवानों को तनख्वाह देकर के लाए, मजिस्ट्रेट का 25,000 रुपए एक दिन की तनख्वाह देकर के लेके आए, हम इस घर को कुड़क करके जाएंगे। लेकिन साथियों, जैसे ही पूरा गांव इकट्ठा होया, माफी मांग करके निकली वासे कंपनी और राजस्थान की पुलिस, और ये कह करके गए कि हम दोबारा हिमाकत नहीं करेंगे। उस समय बलवान एमएलए हुआ करते थे, इन्होंने कलेक्टर नकमल डिटेल था, उनको कहा कि कलेक्टर साहब, ये हनुमानगढ़ जिला है, या आप यूं ही किसी के घर नहीं घुस सकते, आप राजस्थान के उन जिलों में नौकरी नहीं कर रहे हो, जहां मन किया वैसे कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के पानी में बगावत है, यहाँ की जमीन में बगावत है, यहाँ के खून में बगावत है, या लोग गलत के खिलाफ लड़ना जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिले में दोबारा कोई हिमाकत मत करना। जब तक नकमल डिटेल रहा, एक सरफेसी कानून के एक्ट के तहत एक फाइल पर साइन नहीं कर पाया। उसके बाद आई, पता नहीं पहले आई, फिर आई रुक्मणी ने भी जिले में एक भी फाइल पर साइन नहीं किया। अब कलेक्टर मुझे आगे थे, बहुत अजीबो गरीब कलेक्टर है। इन्होंने आने के बाद एक अलग टाइप की खाल ओढ़ रखी है। वो खाल ये ओढ़ रखी है कि मैं बड़ा किसानों का पक्षधर कलेक्टर हूं, मैं बड़ा किसानों की सुनने वाला कलेक्टर हूं। जब आए तो मैंने कहा कि मैं कृषि का आयुक्त रहा हूं, मैं आपके जिले में बीमे की व्यवस्था सुधार दूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय के आने के बाद जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंदर बीमा लेने पर एक दौर में 1 नंबर पर हुआ करता था, उस जिले के बीमे को रगड़ने का काम कलेक्टर ने किया। उसके बाद दूसरा काम किया, इलाके में जहां कहीं भी नेशनल हाईवे के किसान लड़ रहे थे, उनको दबाने का प्रयास किया। तब इस पूरे कार्यक्रम से पेट नहीं भरा तो फिर तीसरा नंबर लिया कुर्की का। मैं आज कलेक्टर महोदय के दफ्तर के आगे खड़ा होकर के पूछ रहा हूं कि कलेक्टर साहब, इतना क्या दबाव आ गया आप पर, इतना क्या प्रेशर आ गया? आप इस सरकारी बैंक के पैसे को निकलवाने के लिए या सरकारी बैंक के पैसे की रिकवरी करने के लिए आप प्रयास करते, तो हमें यूं लगता कि आप राज का काम कर रहे हो, आप सरकार के प्रतिनिधि हो। लेकिन एक ऐसी प्राइवेट दुकान, ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने न केवल राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों नौजवानों की जानें ली है, सैकड़ों बहनों के भाइयों का घर उजाड़ा है। लोगों ने इन कंपनियों के कारण फांसी के फंदे तक चूमे। बहुत सारे लोग इन कंपनियों से डर करके अपनी बात जनता तक लेकर के नहीं आते। हमारी पीड़बंगा की लड़ाई के बाद कंपनी की पीमठी बच गई, पूरे राजस्थान के अंदर पीमठी बच गई कंपनी। अब मैसेज करता धीरे रात ने मैं कालो झंडो दिखा दिया ना,
टेरे की बिल्ली को ठरके से डराना चाहते हो। माने काला झंडा दिखाने वैसे, अरे हम काले झंडे दिखा दिखा करके नेता बने भाई, हमें नहीं डरा सकते। ये आपकी बौखलाहट, ये आपका डर हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपकी लूट की दुकान, आपकी चोरी की दुकान जनता के समझ में आ गई। ये लड़ाई सिर्फ हनुमानगढ़ तक नहीं रखेंगे मित्रों, ये लड़ाई राजस्थान के हर कोने में लेकर के जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ राजस्थान की नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हरियाणा में लेकर के जाएंगे, ये लड़ाई पंजाब में लेकर के जाएंगे, ये लड़ाई मध्य प्रदेश में लेकर के जाएंगे, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई बनाएंगे। और आज कह रहे कि आपकी प्राइवेट दुकानों को हम पूरे राजस्थान के अंदर ब्लैक लिस्टेड करवाने का काम करेंगे। पता यह डराव है क्या वे ब्लैक लिस्टेड कर देना, क्यों छह हो गए जिले में लोगों ने छह हो गए खड़े उठा था। 5 साल पहले जब कंपनी नहीं होती थी लोग भूखा मरता गए, आयु और आवाज आई जीरो सिखाए गए लोग, हमें नहीं लेना ऐसी दुकानों से। और आज कह रहा हूं कि लोन आपने घर जा जाकर के बांटे हैं, लिए नहीं है। आपके नौजवान जिनका जमीन जाता है, जो नौकरी छोड़ देता है, वो नौजवान हमें घर आकर के बताते हैं कि हमें 35-35 लाख रुपए का, हमें 70-70 लाख रुपए का टारगेट दिया जाता है। हम झोला लेकर के घर घर जाकर के लोन बांटते हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं कि हमारा लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। फिर जाकर के कोई घोड़ा छाड़ा आदमी आपके चक्कर में फंस जाता है। पुण्य करता फिरोगे लोन देंगे। आपने 7-7 रुपए सैकड़े का लूटा है, बटा एक और बड़ी जनता फिर है क्या वे सिंपल खराब कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट हो गए सिंपल खराब कर दो, ये डोड़ा करो सिंपल खराब करना होगा। 20-20 हजार रुपये हम सिंपल ठीक हुआ, छुट्टी गोली दे, अरे आप ही ठीक कर दे। हमें पहली किस्त सेकंड देनी हुआ, वो ये पूछ रही होगा भाई जी नया के उसी रहे सिंपल खराब हुआ है, फिर एक नया नंबर फोन कर ली हो क्या भाई जी मैंने लेनो है, मेरे सिंपल खराब हो रही है, वही आप ही पूछो कह दो 20,000 रुपया दे दी मैं सिंपल ठीक कर दूंगा। धर्म नाम की चीज नहीं लोग गोली देता फिर क्या मैं सिंपल खराब कर देगा। मेरा तो नौजवान जो पिछले 5-7 दिन से जो फड़फड़ा रहे, 1000 नौजवान पूरे राजस्थान में जो नौकरी करते हैं उनका एक ग्रुप बनाया पूरे प्रदेश। 1000 नौजवान अब 8 जना का बढ़त लगी मत। मैं ग्रुप के अंदर मेरे रगड़े के लिए हेड है, 8 जना छोड़ के बाकी सगड़ा लिखा कि मैं एक सही है, एक गलत हो कंपनी गलत। 8 जना कंपनी को बदल सिर पर तक रखे है, अपने आप ने मतलब मीडिया माले अपने सिरे बीतता ना बिटता है 7 दिन चाहे तू ही है कंपनी को डायरेक्ट। अरे भाई थाने थारो टेम पास करने 20,000 रुपये दिए कार करो यार, क्यों बिना मतलब काम करने लूट के खाओ। नौकरी करनी है, आप किसी के घर किस्त मांगने के लिए जाओ, अगर वो दे तो जेब में घर के जाके जमा करा दो, नहीं दे तो कह दो ऊपर रिपोर्ट कर दो भैया किस्त दे रहे हो को नहीं कह दो। पर ज्ञापन जनता फिर है क्या मंगेश चौधरी को गिरफ्तार करो, कलेक्टर ने ज्ञापन दिए, वो खड़े भैया वाले पास पुलिस खड़ी करा दी गिरफ्तार है, करा दे गिरफ्तार। यूं गिरफ्तार नहीं होता, वोट पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। और अगर हो भी जाए तो गिरफ्तारी से लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई और तेज होगी। हमारे इलाके के अंदर बीमे की और नोर फीटर की लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के निपटने के बाद राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टरों का दौरा करेंगे, पूरे राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर जाएंगे और आपकी बैंक की पीम ठीक बजाएंगे। आप बैंक नाम को रहने जाता फाइनेंस की दुकान घोषित कराना, दुकान पेवर बड़ा आज की आयु है। आरबीआई को अनुमति दी कि हम 22% रूरल इलाके में ब्रांचें खोलेंगे। आरबीआई भूल गई क्यों गांव बैंक को नहीं, तो रूरल के नाम पर अनुमति दे। आगे गांव तो कहीं 1% ब्रांच खुली को नहीं, बैंक फेल होना रही है, ताड़ो लगे। दूसरी आवाज 1500 रुपया में आवाज को मालिक
मोटरसाइकिल को लोन कर दो। आज 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों और किसानों का खून चूस करके, और ये जो नौजवान जो नौकरी करने वाले हमारे जो छोटे भाई है, इनके दे करके मरोड़ी, इनके शोषण के द्वारा लोगों को डरा करके, लोगों की कत्ल करवा करके, लोगों का खून चूस करके रुपया कमाया हुआ है। ये सरदार बैठा है संग्रिया का। इस आदमी ने लोन लिया 8 लाख का, इसने 14 लाख रुपए भर दिए और उसके बाद कह रहे 14 लाख और जो डांग है बाहर कहने पोलो लगाए दो डांग दुखी को मिलेंगे बाद में। ये चोर नहीं है, हमने कभी नहीं कहा लोगों को कि आप किससे मत करो, लेकिन आज खुला कह रहे कि जहां अपने मूल रकम से ज्यादा पैसा भर दिया वह तमाम किस्तें बंद करो इनकी दुकान। कोई किस्त नहीं देनी पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग सुन रहे। और घर के अंदर बाहर गेट के ऊपर एक डांगरा को तेल लगा के सुनो कूट में मिल गई और दिए इनका गेट बर्बाद। घर के अंदर घुसने का पावर नहीं है इनका। हम वो काम है घंटी बजा के सभ्य भाषा में सर कह के मांगो, सर कह के सर कैसा है क्या कहना भैया ओड़ा पड़ गया काल पर कोडी तो ठीक है सरदार है तो काम हम ही बोला कोई काम ऐसे कहा क्या ज्ञान बांटते है नहीं कि हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, हम आपके ये कर देंगे। मैं एक तो इतना गया विद्या है गाड़िया में सिराणु रखा बेटा घरे जाके सिराणु लगा के मात्या पर फौज है क्या मैं तो सो गया था कर लिपिया हुआ जज में तो जावांगा तो ये जाके सोया वाला मात्या की मान लगी और मैंने फोन कर दी। क्यों क्या है कई जगह लागता ना भूत हुए बताऊं कौन माने भाई मैं बहुत प्यार हूं लड़ाई में लड़ रहा। हमारी लड़ाई नीतियों के साथ है, मोदी की बढ़ाई हुई नीतियां है, केंद्र की सरकार की बढ़ाई हुई नीतियां है किसान और मजदूर को लूटने के लिए। हमारी लड़ाई कंपनी के साथ थी, हमारी लड़ाई बड़े कॉरपोरेट के साथ थी, लेकिन कुछ कॉरपोरेट में नौकरी करने वाले नौजवान अगर कॉरपोरेट को वजन चके तो फिर लड़ाई को तीखा करना पड़ेगा भाई। तीखा करने के बगैर इनका इलाज नहीं होता। मेरा उन तमाम नौजवानों से निवेदन है कि 5 ऐसे नौजवान जिन्होंने नौकरी छोड़ करके मेरे को फोन किया है, मैं उन तमाम नौजवानों को सैल्यूट करना चाहता हूं जिनका जमीन जा गया। हमारे वीडियो देख करके उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते, भूखे मर जाएंगे, लेकिन जिन नौकरी के अंदर जो नौकरी हमारी बहनों का सुहाग उजाड़े, जो नौकरी किसी की जान ले ले, जो नौकरी 7 रुपए सैकड़े का ब्याज ले, वो नौकरी हम नहीं करना चाहते। मैं उन तमाम लाइव देखने वाले नौजवानों से कहना चाहता हूं कि दोबारा कोई भी नौकरी छोड़े उससे पहले हमसे संपर्क करें। आप लाइव आकर के कंपनी को टैग करके कहे कि हम नौकरी आपकी लूट के खिलाफ छोड़ रहे हैं, कंपनी को बताएं और पूरे राजस्थान में आपका मैसेज जाना चाहिए। अभी जिन जिन लोगों ने नौकरी छोड़ करके हमारे पास आए हैं उनको मैं लेकर के एक दिन की पीसी दूंगा। मान लो सैकड़ों नौजवान है हमारे पास ऐसे जगह इनकी शोषण की नौकरी छोड़ करके आए, उन्होंने बताई है इनकी चोर गुजारी भाई बताया कि हाँ इतना किसान लूट के लूटने की हद करो उस तरह की। परसों एक नौर के अंदर नेहरू नगर में एक भाई ने जान दे दी, बता आपको किस लिए? एयू फाइनेंस के कारण। लेकिन जान दे दी, लेकिन लिख करके नहीं गया कि एयू फाइनेंस के कर्जे में तंग आकर के मर रहा, लेकिन अपने भाई को बता करके गया कि भाई मेरे पर कंपनी वाले बहुत दबाव बना रहे, डेली 50-50 फोन करते हैं, मुझे घर से उठाने का कह रहे। अगर लेटर लिख करके चला जाता तो आज दिन तक जिले की तमाम बैंकों पर ताड़ो तो ताड़ो। मैं उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं, मरना रास्ता नहीं है, रास्ता लड़ाई है, रास्ता संघर्ष है। इनके दबाव में आकर के जान नहीं देनी है, इनके खिलाफ जान चक करके लड़ना है। चोर के पैर नहीं होते। आज जिले में खड़बड़ाहट मच रही है, आपा पीली बंगाल उठाड़ो तो बताओ सरदार जी को आया हो गिरा टारगेट हेलो बेली रायसी नगर मेरे संग बात करेगा इनमें दियो सोच लो बिजनोई जी के ना हो
आत्माराम जी कुचलनी करनी जब पुठो ला क्यों है कुचले क्या है आत्माराम जी आप शाणा बन के कोर्ट में उड़ गया पहली और तगे स्कूल जो है वो बिजनेस लोन हो घर तो लोन ये कुड़कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी आदमी को बेघर नहीं कर सकते बेघर नहीं कर सकते। भी अगर आप साल के कोर्ट नहीं जाता तो कंपनी की औकात ही गोली होती है ताड़ो लगाते आप चले गए अजर लगा दियो अब 2 गार्ड लगा रखे आत्माराम जी मस्त रहो गार्डों का भी तुरंत इलाज कर दिया जाएगा। अपा 2 नंबर लगाओ ना उपयोगिता लेने में घूंगा उधर मेरे और एक सरदार हाथ को तन्नी और तन्नी पंजाब आ रही है अरे क्या बोले तोड़ना है लाइव आगे तोड़ दिया अब मैं लाइव तो आ जावा पर तारा दारूदार लोग आगे तोड़ दिए मेरे बड़े बिल्कुल तोड़ दिए ठीक है। अब एक नई स्कीम लगा लिया मसाला तोड़ने की तारा दारूदार लोग आवे कठुआ आवे मेरे को तोड़ दिए जिले अब बड़ा कितना ही आदमी फिर मतलब आज क्या माँ वो ग्राइंडर सोच सके जिले का ग्राइंडर चिप तो चाड़ो तोड़ दिए मेरे को पड़ रहा है की प्रमुख करोगे की प्रमुख करोगा वो एक बेली कहो जो लोर उसको सामान बेचते रहे वो कहती है भाई जी ग्राइंडर बिकने को मतलब रह की पिट गया ग्राइंडर बिकने ला रहे लोर की दुकान के ऊपर कितना ग्रोथ तुझे बताओ की ठीक घर को करते हो। अभी एक हमारे वहां खेत के अंदर भूमि विकास बैंक ने कुर्की की अब कुर्की की अब खेत में गए खेत में जाकर के लाए हो करके लोगों को बताने के बाद शाम को खेत से बोर्ड पट लिया लोगों ने बोर्ड पट के खेत को बा दिया। शाम को फोन आया मैनेजर का क्या मारो बोर्ड पट लियो खेत बा दियो मैं कहा भाई जी मैं तो जाके बतायो वो खेत कूड़ कर रख गया बाद में तब तो मंदिर हो गांव का न्यू ट्रैक्टर लेके मेरे को निकला कौन भाग्य मंद जाए अब तब तो मंदिर बोलो गाँव अब हम भी आपकी लड़ाई में समझदार हो गए तरीके से लड़ेंगे लेकिन इस लड़ाई ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई अलग जगाई है। आजादी के जो पहली हिंदुस्तान में एक लगान के खिलाफ लोगों लड़ाई लड़ी लगान के खिलाफ सबसे पहले किसी ने लड़ ठोक करके कहा था कि ज्यादा ये लगान नहीं देंगे। वैसे ही हनुमानगढ़ जिले के किसान ने कंपनियों को कहा है कि ज्यादा तेरे जैसी कंपनी हमने मिट्टी में मिलती देखी है। ये हनुमानगढ़ की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई बनेगी और आज में जहां किसान सभा जहां लड़ाई हमारी सबसे कमजोर है उसी इलाके में इतने लोगों का कार्यक्रम करती हो मैं नूर बादरा पीड़ीबंगा राउत है अटकर तो बैठो पारी कोपड़निया कंपनी के ताड़ों में नहीं मार देता। और हनुमानगढ़ में भी हमारे साथी बैठे हैं इनको योजना बता करके जाएंगे हर तहसील हेडक्वार्टर पर एक एंटी गुड की फोर्स बनाएंगे फोर्स ग्राइंडर मशीन हो निशान ग्राइंडर मशीन है पूरी जगह तहसील हेडक्वार्टर पर बनाओ थारो जी करे नहीं पिया पिता लो भाई जी। और कलेक्टर साहब निवेदन है कि जे भूल रहे ना थाने यहाँ लाग रहे फाइनेंस कंपनियां वो कलेक्टर हो जाते कलेक्टर हनुमानगढ़ जिले का हो जे कलेक्टर मारा हो आप बात भूलो ना थे आप कलेक्टर जिले के हो। आपका जो व्यवहार रहा है पिछले 1 साल के दौरान आपका व्यवहार किसान विरोधी है आपका व्यवहार मजदूर विरोधी है। मुझे पता नहीं आपको किसान में घिन आती है क्या मुझे पता नहीं किसान से आपको इतनी नफरत क्यों है। जब ये राजस्थान के कृषि सचिव हुआ करते थे तो गंगानगर जिले से हाईवे निकलनी थी हाईवे के लिए बजट जो है वो एनएचआई देनी थी और उसमें किसानों के खेत आ गए खेतों में किसानों के बाग आ गए तो वहां कोई ढंग का अधिकारी था उसने ये बनाया प्रावधान कि जो किन्नू का पौधा है वो 30 साल तक पेड़ जो है वो फल देता है इसलिए 1 बीघे का रुपया हो गया 25-30 साल का फल जोड़े करोड़ रुपया किलो। और यही जो को है वो कोई अगर आपने अमरूद के पौधे को ताकि 30 साल तक अमरूद को पौधो जो है वो अमरूद को पौधो है देखो वो 30 साल तक फल देगो
1 करोड़ रुपए इस किले का हो गया। तो इस आदमी के पास वो फाइल गई कृषि आयुक्त था। उस समय से इसको किसान कौम से नफरत थी। इसने कह दिया कि किसान ने 10 साल तक किन्नू का रस पी लिया है, इसलिए उसको 15 साल का मुआवजा दो, 25 साल का नहीं। एंड मीटर लगा रहा क्योंकि ऊपर में क्यों आप कैसे कर सकता है? इतनी नफरत क्यों है कलेक्टर साहब? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बुद्धि आएगी और आप भी किसान कौम के प्रति सोचेंगे। हम तो आपको ठीक आदमी माना करते थे कई दिन, और ठीक मान करके हम तो खुश होकर के घूमते थे क्षेत्र में कि कलेक्टर मोदी आए, बीमे की व्यवस्था सुधारेंगे। बीमे की सी रगड़ी है, गोभी खोदी है। सैटेलाइट राजस्थान का पहला कलेक्टर है जिसने जिले के अंदर, जिसने हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से की है। राजस्थान के बाकी कोई भी कलेक्टर के, कोई भी आयुक्त के, कृषि सचिव के मन में नहीं आई क्या भाई मैं क्रॉप कटिंग से की है बा सैटेलाइट करा लेंगे। कलेक्टर साहब के मन में आ गई केड़ा के रामरूमी देता रखी जेटे कंपनी आवे बड़ी ना, और रामरूमी छोड़ो कंपनियां रखा गए और लगी थी की थोड़ी लगी मैं। हाँ 15 दिन पत्रकार मुझे कुर्सी को निकालिया, और फिर भी अगर इनको लगता है कि हम निकालेंगे तो कलेक्टर साहब 6 तारा लगाता रहो और मैं तारा तोड़ता रहा खुलो चलेंगे। और जो भी किसान आए हुए जो घरों में बैठे जिनके फोन आते हैं उनसे मेरा 2 टुक बात है, कर्जे से डरना नहीं है। और कर्जा जो है वो आपकी गलती के कारण नहीं है भाई, कर्जा है देश की सरकारों की नीतियों के कारण, कर्जा है किसान को भाव नहीं मिलने के कारण, कर्जा है पानी नहीं मिलने के कारण। कहते ही चिपखान को लेने के कर दो जो कोई वो अपनी गलती के कारण है। नो, कर्जा मोदी जी की गलती के कारण है, कर्जा सरकारों की गलती के कारण है, कर्जा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होने के कारण है। इसलिए कर्जे से शर्म करने की जरूरत नहीं है। कुर्ते ताई आता बेली तो लुके बैठे घर निकलने को लग रहा बया कुत्ते ये बता दिया तो चक्कर वो है, सामने नहीं आना चाहते लेकिन अंडरग्राउंड सब लोग साथ है। मैं जगह चुप रहे बात सब लोगों ने कहना चाहूं कि घरों के बाहर निकलो और इन बेईमानों के खिलाफ इस ऐतिहासिक जंग में शामिल हो। अब मेरे बाद हमारे जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे और ये वार्ता करने के लिए जाएंगे। आपनी हो रही है कलेक्टर सागे सीधी लड़ाई आप बाहर तब जावा तो वार्ता है और आदमी करके ठीक है। आप थारी कराना सुनवाई जगह जगह लोग कोई राजनीति गुरु आ रहे हैं, एक साथी अनूप पढ़ू आ रहे हो आपका कागज लेके, बस तमाम साथियों ने एक एक बारी बारी यही प्रार्थी मार करके बैठ करके सुनेंगे। रामेश्वर जी भी बोलेंगे। इस सब के वार्ता के दौरान किसी भी साथी को जाना नहीं है, ये वार्ता करके आएंगे। आप पाठ सुनवाई कराना, मैं खुद आपके बीच ही मौजूद रहूंगा और बाकी जो साथी वो ज्ञापन तू मन दिखा दीजिए इसके हमारे उद्देश्य ठीक है, ठीक है आपके बीच में ही रहूंगा ठीक है। यही एक बार विधायक जी को बोलने दो तो आप सब लोग आए और पूरे इलाके में इस लड़ाई को लगातार जारी रखें और तहसील हेडक्वार्टर पर एंटी की फोर्स का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। अगली बार के किसान जिंदाबाद।